हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 मैथ्स का लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और रॉस थ्योरम को बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये थ्योरम क्या कहता है उस चीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, और इसका बेस्ट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो देखिए रॉस थ्योरम एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो इस चीज़ को बताने से पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम डिफ्रेंशिएशन का जो फर्स्ट वीडियो बनाए थे उससे हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे कि कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स है, कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स है, जो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये क्या होता है dy बाई डी एक्स बन जाता है। यही चीज़ tan थीटा होता है। ठीक है, यही चीज़ एफ डैश एक्स होता है और यही चीज़ लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स माइनस या ये एफ एक्स माइनस एफ ए बाय एक्स माइनस, ये हम बताएं। ठीक है, और ये क्या बताए थे कि ये क्या होता है y बराबर एफ एक्स तो एक कर्व है, y बराबर एफ एक्स क्या है कर्व है, और एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स जो है इस पर खींचा गया टेंजेंट का स्लोप है, इस पर खींचा गया कोई टेंजेंट है। ठीक है, y बराबर एफ एक्स जो कर्व है इसे किसी पॉइंट P पर एक टेंजेंट खींचे। ठीक है, इस टेंजेंट का जो स्लोप है उसको हम क्या बोलते हैं एफ डैश एक्स। ठीक है, तो ये किसी क्या होगा, ये एफ डैश एक्स यहाँ पर एक्स की जगह क्या हो सकता है 1 2 3। ठीक है, किसी यहाँ पर कोई पार्टिकुलर पॉइंट बैठा सकते हैं। इस पॉइंट पे बात करें तो यहाँ का कोऑर्डिनेट यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। ठीक है, कहीं और का बात करते हैं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे बैठाना पड़ता है। ठीक है, तो हम ये समझे थे कि डी बाई डी एक्स बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स माइनस एफ बाई एक्स माइनस ए। ठीक है, तो देखिए तो स्टार्ट करते हैं हम रॉस थ्योरम को। रॉस थ्योरम, ठीक है, ये क्या कहता है कि कोई फंक्शन जो है, तो मान लीजिए कोई फंक्शन f है जो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल a b में, कोई फंक्शन f डिफाइंड है क्लोज इंटरवल a b में। ठीक है, और रिजल्ट क्या दे रहा है r दे रहा है। ठीक है, मतलब फंक्शन का डोमेन ये हो गया और रेंज क्या हो गया ये हो गया। ठीक है, तो फंक्शन इस चीज में डिफाइंड है, फंक्शन जो है डिफाइंड किसमें क्लोज इंटरवल a b में। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है रॉस थ्योरम का कि इफ फर्स्ट नंबर इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी। नंबर 2, एफ एक्स इज differentiable in the open interval AB, and तीसरा चीज एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए बराबर एफ बी। ठीक है, एंड पॉइंट। ठीक है, फंक्शन में ए बैठा देंगे और फंक्शन में क्या करेंगे बी बैठा देंगे, ये दोनों बराबर आ रहा है। देन ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, और एफ एक्स डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, और एफ ए बराबर क्या है एफ बी। ठीक है, और यहाँ पर तो कंटिन्यूअस हम क्लोज इंटरवल में लिए हैं और यहाँ पे डिफरेंशिएबल हम किस में लिए ओपन इंटरवल में। क्यों लिए हैं देखिए, ये मान लेते हैं कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स है, ये y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, a से b। ये मान लेते हैं a पॉइंट है, ये क्या b पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे तो फंक्शन क्या बोले डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में क्यों लिया है। ठीक है, अगर क्लोज लेते हैं इसमें तो a सम्मिलित होता नहीं है। ठीक है, इसमें a नहीं आता है और b नहीं आता है। ठीक है, हम यहाँ पर ओपन इंटरवल इसलिए चुने हैं क्योंकि फंक्शन जो है पॉइंट ए पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, पॉइंट बी पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब एंड पॉइंट है फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये देखिए, और डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या चाहिए एल एस डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए क्या चीज़ पे आर एस डेरिवेटिव पे। कोई दिक्कत, एल एस डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए क्या चीज़ के आर एस डेरिवेटिव के, और बराबर जो होना चाहिए किसी फाइनाइट नंबर के बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हम LH डेरिवेटिव निकालें किस पॉइंट पर, ए पर, तो x टेंड्स टू क्या होगा, ए, लेफ्ट साइड से जाएगा, ठीक है। और ए पॉइंट का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। LH डेरिवेटिव निकालने के लिए x ए के तरफ जाएगा, किधर साइड से, लेफ्ट साइड से, ठीक है। और यहाँ पर x ए के तरफ जाएगा राइट साइड से, क्लियर। तो यहाँ पर तो RH डेरिवेटिव तो निकल जाएगा, RH डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन जब LH डेरिवेटिव निकालेंगे, इसके इधर कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसके इधर क्या है, फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो ये फंक्शन डिफाइंड किससे किसमें, ए से लेकर बी तक में, ठीक है। फंक्शन ए से पहले डिफाइंड नहीं है, तो हम कौन सा पॉइंट चुनेंगे, एक हमको x क्या बोल रहा है, x ए के तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड से, ठीक है। x ए के तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड से, फंक्शन डिफाइंड होगा तब ना, ए के पहले फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, ए के पहले दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो LH डेरिवेटिव एग्जिस्ट इसका करेगा ही नहीं, ठीक है। इसका LH डेरिवेटिव क्या करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। जब एक LH डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं किया तो वो RH डेरिवेटिव के बराबर कैसे हो जाएगा, क्लियर। तो क्या बोलेंगे कि फंक्शन जो है ए पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर a, ये फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर a, ठीक है। अब वही बात करें, ओपन बी क्यों चुने, बी को क्लोज क्यों नहीं किया, क्योंकि बी पर ही फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि x बी के तरफ जाएगा लेफ्ट साइड से, तो बहुत सारा पॉइंट है यहाँ पर बी के तरफ जा सकते हैं। लेकिन अब x बी के तरफ जाएगा राइट साइड से, तो राइट साइड में बी के राइट साइड तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, बी के राइट साइड तो फंक्शन डिफाइंड है। कहाँ से कहाँ तक फंक्शन डिफाइंड है, तो फंक्शन डिफाइंड है ए से लेकर कहाँ तक, बी तक, ठीक है। तो हम कैसे आ सकते हैं इधर, जब फंक्शन डिफाइंड नहीं है, फंक्शन क्या है, बी के बाद डिफाइंड नहीं है, क्लियर। तो हम राइट साइड वाला डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब इसमें LH डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इस बारे में एट बी पर, ये एट ए का बात था, और यहाँ पे एट x बराबर बी पर, इसमें LH डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, लेकिन RH डेरिवेटिव जो है डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। RH डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। मतलब RH डेरिवेटिव यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, सो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, बराबर ही नहीं होगा, ठीक है। जब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कहाँ से डिफरेंशिएबल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो होगा fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर b। तो क्या पता चला कि फंक्शन ना तो a पे डिफरेंशिएबल है, ना तो फंक्शन क्या चीज पे डिफरेंशिएबल है, b पे डिफरेंशिएबल है। क्यों दिक्कत, फंक्शन ना तो a पे डिफरेंशिएबल है, ना तो फंक्शन b पे डिफरेंशिएबल है, इसलिए हम a को यहाँ से हटा दिए और b को क्या कर दिए, हटा दिए। कोई दिक्कत, a को हटाने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्लोज को हटा दें, ठीक है, मतलब a नहीं आएगा। और b हटाने का मतलब क्या है, यहाँ से क्लोज इंटरवल को हटा दिए, ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। बात समझ आ गया, ठीक है। इसलिए क्या बोलेंगे, fx जो हो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में ab में, और fx डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ab में। कोई दिक्कत। और तीसरा बात, fa बराबर fb हो, fa बराबर क्या हो, fb, ठीक है। fa बराबर fb मतलब क्या, ये हो गया fa, ठीक है। ये x बराबर a है और ये y बराबर क्या, fx है। जैसे हम यहाँ पे a बैठाएंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये fs हो करेगा, ठीक है। ये लाइन हो गया fa और ये लाइन क्या हो जाएगा, ये b है, तो ये क्या सूट देगा, fb, ठीक है। ये दोनों अगर बराबर हो जाए, fa बराबर fb, बात समझ आया। कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ab में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ab में, और fa बराबर fb हो, देन क्या करता है, देन देयर एग्जिस्ट, ये साइन क्या चीज का, देयर एग्जिस्ट का, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट लिख लीजिएगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB, ठीक है। अगर ये तीन कंडीशन फॉलो हो रहा है तब एक नंबर एग्जिस्ट करता है, एक नंबर C एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक नंबर क्या एग्जिस्ट करता है, C, यहाँ पर कोई नंबर होगा C, ठीक है। वो किसके बीच का नंबर होगा, यही ओपन इंटरवल AB का, ओपन इंटरवल AB के बीच का कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। मतलब कि ओपन इंटरवल AB जो है इस दो नंबर के बीच में, ठीक है, AB के बीच में कोई नंबर निकलेगा जिस पर सच दैट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब f डैश c उस पॉइंट पर, किस पर, C पर 0 के बराबर होगा,
ठीक है, एफ डैश सी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये स्टेटमेंट है रॉस थ्योरम का, ये स्टेटमेंट है क्या चीज का, रॉस थ्योरम का। ठीक है, फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए, क्लोज में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ओपन में एफ ए बराबर एफ बी हो, तब क्या होता है एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है ओपन इंटरवल ए बी में सच दैट कि एफ डैश सी बराबर क्या होना चाहिए, एफ डैश सी बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका हम ज्योमेट्रिकली इसको समझाने का कोशिश करते हैं। ये मान लेते हैं y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन, y बराबर एफ एक्स क्या कोई फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ए चुन लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट बी चुन लेते हैं। ठीक है, ना दिस फंक्शन इज डिफाइंड ए से कहाँ तक बी, मतलब ये फंक्शन जो किसी किसमें डिफाइंड ए से बी तक डिफाइंड। ठीक, और फंक्शन डिफाइंड है तो वो क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, क्योंकि हम कंटीन्यूअस के लेक्चर में ये बताए हैं कि जहाँ जहाँ पर जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड होता है उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, सो दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। मतलब फंक्शन यहाँ से यहाँ तक कंटीन्यूअस होगा। और यहाँ से देखने से भी लग रहा है क्या ग्राफ कहीं भी टूटा, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ यहाँ से यहाँ तक कहीं पर ब्रेक नहीं हुआ, मतलब ए से बी तक जाने पर ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं, मतलब फंक्शन क्या ए से बी में कंटीन्यूअस है। ए से इसके बीच में जितना नंबर है सारे फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। ठीक है, कंटीन्यूअस हो गया। फिर उसके बाद फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ए से बी में क्या होना चाहिए, फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है कि ए को छोड़कर बी को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट पर डिफरेंशिएबल का मतलब क्या, एफ डैश एक्स, डिफरेंशिएबल का मतलब क्या, एफ डैश एक्स निकलना चाहिए। एफ डैश एक्स क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट। और एफ डैश एक्स का मतलब क्या बताए थे, एफ डैश एक्स का मतलब क्या बताए थे कि कोई कर्व है और उस पर टेंजेंट, कोई कर्व उस पर टेंजेंट, कोई कर्व उस पर टेंजेंट। ठीक है, तो ए से बी, ए को छोड़कर बी को छोड़कर सारे पॉइंट पर टेंजेंट पॉसिबल है। सारे पॉइंट पे क्या पॉसिबल है, टेंजेंट पॉसिबल है। बात समझ आ रहा, ठीक। तो अगर ऐसा हुआ और साथ ही साथ ये वाला एफ ए और ये क्या है, एफ बी, ये दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, कंटीन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटीन्यूअस का मतलब समझा दिए। ठीक है, डिफरेंशिएबल का मतलब समझा दिए। और एफ ए बराबर एफ बी है, तब क्या होता है, इस दोनों नंबर के बीच में एक नंबर सी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक नंबर क्या एग्जिस्ट करता है, सी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर सी कोई भी नंबर हो सकता है इस दोनों के बीच का, कि जिस पर खींचा गया टेंजेंट, जिस पर खींचा गया, यहाँ पर खींचा गया टेंजेंट जो होगा, यहाँ पर खींचा गया टेंजेंट का स्लोप बोले एफ डैश सी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, इस एफ डैश देखिए अभी 0 का मतलब नहीं समझाएगा, मतलब कि ए बी के बीच में एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जिस पर खींचा गया टेंजेंट पैरेलल होगा क्या चीज के, एक्स एक्सिस के। पैरेलल क्या चीज के होगा, पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। कोई दिक्कत। अब एक बात बताते हैं, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो एक्स एक्सिस के स्लोप के क्या होगा, बराबर होगा। क्लास 11 का कॉन्सेप्ट क्या था कि दो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, दो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है। तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, स्लोप के बारे में क्या बोला, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस का अगर बात करें, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस तो tan थीटा। ठीक है, और यहाँ पर थीटा का मान कितना डिग्री, थीटा का मान कितना डिग्री होगा। टेंजेंट के बारे में क्या बताए थे कि कोई लाइन है, कोई लाइन जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। अब बताते हैं कि कोई लाइन ऐसे है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, कोई लाइन मतलब कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्स। अगर ऐसा कोई लाइन रहता तो एक्स एक्सिस का थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, लेकिन एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा का मान 0, tan 0 कितना हो गया, 0, प्लस स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, 0 होता है। अब चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, सो इसका भी स्लोप क्या होगा, 0 होगा। बात समझ आया। ये रॉस थ्योरम क्या कहता है, रॉस थ्योरम ये कहता है कि फंक्शन ए से बी में कंटीन्यूअस होना चाहिए, मतलब इसके प्रत्येक ए से बी प्रत्येक पॉइंट फंक्शन का ग्राफ पॉसिबल हो, डिफाइंड है। ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, मतलब कि ए को छोड़कर बी को छोड़कर इसके प्रत्येक पॉइंट पर टेंजेंट पॉसिबल हो, इसके प्रत्येक पॉइंट क्या पॉसिबल हो, टेंजेंट पॉसिबल हो। ठीक है, तो उसके और साथ ही साथ एफ ए बराबर क्या हो, एफ बी हो। देन ए बी के बीच में एक पॉइंट सी आता है, एक ए बी के बीच में एक पॉइंट क्या आता है, सी आता है, जिस पर एफ डैश सी, जिस पर खींचा गया टेंजेंट
जिस पर खींचा गया, ठीक है। टेंजेंट पैरेलल होता है क्या चीज के, एक्स एक्सिस के, और अगर पैरेलल एक्स एक्सिस के तो अभी हम जस्ट बताएं कि एफ डैश सी कैसे जीरो हो जाता है। क्लियर भी नहीं क्लियर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था रॉस थ्योरम का, ये कॉन्सेप्ट था रॉस थ्योरम का। अब आते हैं लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो हम लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो अप्लाई कब करते हैं, रॉस थ्योरम तो हम बता दें, ठीक है। कि रॉस थ्योरम अप्लाई तब करना है कि जब फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, साथ ही साथ ये बराबर एफ ए बराबर एफ बी हो, तब रॉस थ्योरम को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर कंटीन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, लेकिन ये चीज नहीं हो, एफ ए बराबर एफ बी नहीं हो, तब हम अप्लाई करते हैं लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का। बात समझ आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा, हम आते हैं लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम पे। लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। इसको केवल मीन वैल्यू थ्योरम नहीं कहते हैं, ठीक है। लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम या केवल मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। इसमें क्या होता है, फंक्शन उसी तरीका से डिफाइंड हो, ए से बी, फंक्शन जो क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, और रिजल्ट क्या दे रहा है, मतलब कि इसका जो रेंज है वो क्या है, आर है, आर वाला रियल नंबर, आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। इफ fx इज कंटीन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ab, अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल ab में कंटीन्यूअस हो, उसी तरह फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ab में, ठीक है। तीसरा बात कि fa डज नॉट इक्वल टू fb हो, fa डज नॉट इक्वल टू fb हो, then there exists at least one point c belongs to ओपन इंटरवल AB, ठीक है। तो एक पॉइंट C एग्जिस्ट करता है ओपन इंटरवल AB में, AB के बीच में एक नंबर C आता है, सच दैट ऐसा आता है कि f डैश C का मान इस बार 0 के बराबर नहीं होता, रॉस थ्योरम में क्या हो जाता था, 0 के बराबर होता था। तो f डैश C बराबर हो जाता है FB माइनस FA बाय B माइनस A, FB माइनस FA बाय B माइनस A के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इसको ज्योमेट्रिकली समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात समझना कि फंक्शन क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, और तीसरा बात कि FA बराबर FB नहीं होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट, तब एक पॉइंट C एग्जिस्ट करता है ओपन इंटरवल AB में, सच दैट कि f डैश C बराबर क्या होना चाहिए, FB माइनस FA बाय B माइनस A, ठीक है। अब देखिए, तो इसको ज्योमेट्रिकली समझाने की कोशिश करते हैं। कोई फंक्शन मान लेते हैं y बराबर fx, कोई फंक्शन मान ली y बराबर क्या, fx, ये पॉइंट चुन लेते हैं a और ये पॉइंट चुन लेते हैं, ये पॉइंट चुन लेते हैं b, ठीक है। तो फंक्शन जो है डिफाइंड है कहाँ से कहाँ तक, तो a से लेकर b तक डिफाइंड है, a से b तक में ग्राफ कहीं पर टूट नहीं रहा, फंक्शन a से b तक कंटीन्यूअस ही है, ठीक। तो कंटीन्यूअस ऐसे भी कहा था कि फंक्शन a से b में क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस। और डिफरेंशिएबल का मतलब ये समझाएं कि इस ओपन इंटरवल a में डिफरेंशिएबल है, a पर डिफरेंशिएबल नहीं है और b पर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्यों नहीं है, तो ये हम बताएं कि ओपन इंटरवल क्यों यूज किए थे, ठीक है। सॉरी, अभी हम क्या बोलते हैं, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो फंक्शन a पे डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है और फंक्शन b पे डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, मतलब कि ओपन इंटरवल ab में ही डिफरेंशिएबल क्यों है, क्लोज्ड में क्यों नहीं है, तो इसका कॉन्सेप्ट हम जस्ट पहले बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन जो है a पे डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन b पे डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल किस पे, ओपन इंटरवल ab में, मतलब ab के बीच में सारे पे डिफरेंशिएबल, मतलब क्या, प्रत्येक पॉइंट पर ab के बीच में प्रत्येक पॉइंट पर टेंजेंट पॉसिबल है, ठीक है। सारे पॉइंट पे क्या पॉसिबल है, टेंजेंट पॉसिबल है, कोई दिक्कत, ठीक। अब तीसरा बात ये है कि fa बराबर fb नहीं है, ये हो गया fa और ये हो गया fb बराबर fb, ठीक है। fa बराबर fb नहीं है, तो यहाँ पर तीन बात सेटिस्फाई हो रहा है, कंटीन्यूअस है, ओपन इंटरवल डिफरेंशिएबल, fa बराबर fb नहीं है, ठीक है। तब एक पॉइंट c एग्जिस्ट करता है, किसके बीच में, a से b के बीच में एक पॉइंट क्या एग्जिस्ट करता है, c एग्जिस्ट करता है, जिस पर
जिस पर क्या होता है कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ बाई बी माइनस है। ठीक है, फिर नहीं आया तो देखिए हम बताते हैं। इसको क्या करते हैं, इससे मिलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो खींचा गया टेंजेंट है, ठीक है, एफ डैश सी क्या डिनोट करता है, कर्व पर खींचा गया टेंजेंट का स्लोप, कर्व पर खींचा गया टेंजेंट का स्लोप। कोई दिक्कत, कौन से पॉइंट पर, सी पॉइंट। तो यहाँ पर खींचा गया टेंजेंट जो है, यहाँ पर खींचा गया टेंजेंट जो है वो इस बार एक्स एक्सिस के समांतर नहीं है, एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं, इस बार जो पैरेलल है वो है कोड के पैरेलल। किसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, इस बार कोड के पैरेलल है। ठीक है, मतलब ये पैरेलल क्या है इस चीज के, अच्छा से बना लेते हैं इसको थोड़ा। ठीक है, ठीक है, ए बी के बीच में कहीं पर भी क्या कोई पॉइंट आया सी। ठीक है, तो यहाँ इस बार जो खींचा गया टेंजेंट किसके पैरेलल, इस बार एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं, किसके पैरेलल है, कोड के पैरेलल है। ठीक है, इस कर्व का जो कोड है उसके पैरेलल है। अब देखें, अब रहा बात की एफ डैश सी बराबर जो यहाँ पर एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए आया, वो कैसे आया है। ठीक है, ये कैसे आया, इस चीज को बताते हैं। इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट का बात करें तो क्या आएगा, x का मान a और y का मान क्या f, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का बात करें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x का मान यहाँ से यहाँ तक, x का मान कितना b और y का मान कितना f। क्लियर, ये पॉइंट p ले लेते हैं और ये पॉइंट q ले लेते हैं। तो अगर हम इस ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो कोड है इसका हम स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू, तो दो पॉइंट मालूम है, दो पॉइंट मालूम तो स्लोप कैसे निकलता है, y2 माइनस y1 बाय कितना x2 माइनस x1। तो y2 का काम कौन कर रहा है, ये x1 y1 और ये कितना है x2 y2। तो y2 का काम कौन कर रहा है fd, y1 का काम कौन कर रहा है, y1 का काम कर रहा है fa, x2 माइनस x1, तो x2 क्या है b है और x1 क्या है तो a। ठीक है, ये निकला स्लोप ऑफ pq। और हम बताए थे कि टू पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, टू पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। जब इसका स्लोप इतना है, pq का स्लोप जितना है उतना क्या होगा, इस लाइन का, इस टेंजेंट लाइन का भी क्या होगा, स्लोप होगा, इस टेंजेंट लाइन का भी वही स्लोप होगा। ठीक है, मतलब इसका स्लोप अगर ये है तो इस टेंजेंट लाइन का भी स्लोप यही होगा। पास में जा रहा है, ठीक है, क्लियर। तो ये जो टेंजेंट लाइन है, तो डिफरेंशिएशन जिससे ये एफ डैश एक्स कहलाता है। ठीक है, ये टेंजेंट लाइन का स्लोप जो डिफरेंशिएशन से क्या कहलाता है, एफ डैश एक्स कहलाता है। ठीक है, किस पॉइंट पे बात है, तो सी पॉइंट पे बात है। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या बैठा देंगे, सी बैठा देंगे ना, फंक्शन मतलब इस पॉइंट, ये जो टेंजेंट है इस टेंजेंट का स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप किसके बराबर है, इसकी इस लाइन के स्लोप के बराबर है। तो इस लाइन का स्लोप क्या है, एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस। बात समझ आया। ठीक है, रॉस थ्योरम में क्या था कि टेंजेंट जो था वो पैरेलल था एक्स एक्सिस से। ठीक है, इसलिए टेंजेंट वहाँ, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, इसलिए वहाँ पर टेंजेंट क्या निकला था, टेंजेंट का स्लोप 0 निकला था। लेकिन इस बार जो है टेंजेंट किसके पैरेलल है, कोड के पैरेलल है। तो कोड का जो स्लोप होगा वही टेंजेंट का स्लोप होगा। कोई दिक्कत, तो कोड का स्लोप इतना निकला तो टेंजेंट का स्लोप यही निकलेगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, बात समझ आ गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। रॉस थ्योरम क्या कहता है, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम कब कहता है। तो याद ये दिमाग में रखना है कि रॉस थ्योरम अप्लाई कब करते हैं, जब कंटीन्यूअस हो, क्लोज में, डिफरेंशिएबल हो, ओपन में और एफ बराबर एफ हो तो अप्लाई करेंगे रॉस थ्योरम। लेकिन कंटीन्यूअस हो, क्लोज में, डिफरेंशिएबल ओपन में, लेकिन एफ बराबर एफ ना हो तो अप्लाई क्या करना है, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। वेरीफाई रॉस थ्योरम।
फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, वेरीफाई रॉस थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। इस फंक्शन के लिए रॉस थ्योरम को क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, रॉस थ्योरम को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले कंटिन्यूअस दिखाते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं, कंटिन्यूअस। अब जरा सोचना है कि फंक्शन कैसा है। फंक्शन जो है 1 से लेकर 2 तक में कंटिन्यूअस कहाँ दिखाना है, इसी इंटरवल में। फंक्शन कहाँ दिखाना है, कंटिन्यूअस इसी इंटरवल में। तो क्या 1 से लेकर 2 तक में वैल्यू डिफाइंड है कि नहीं? 1 से 2 के बीच में अगर यहाँ पर कोई भी नंबर बैठाते हैं तो फंक्शन डिफाइंड है, जरूर डिफाइंड है। फंक्शन डिफाइंड है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, कोई दिक्कत। या दूसरा बात कर सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, अगर हम इसको तोड़ते हैं x - 1 a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो गुना करेंगे फिर x - 1 यहाँ पे हो गया x स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे 2 दूनी 4x प्लस कितना 4। ठीक है, गुना करते हैं इसको तो कितना होगा, x को x स्क्वायर तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x फिर माइनस 1 से माइनस x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया x क्यूब 4x स्क्वायर यहाँ x स्क्वायर तो माइनस 5x स्क्वायर यहाँ पे प्लस 4x तो कितना हो गया 8x माइनस 4। तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। ठीक है, लिख देना सिंस fx इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, क्योंकि fx क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो fx इज क्या होगा, कंटीन्यूअस इन कंटीन्यूअस कितना क्लोज इंटरवल 1 2। क्योंकि फंक्शन अगर पॉलिनोमियल है तो पूरे रियल नंबर पे कंटीन्यूअस है, पूरे रियल नंबर पे क्या है, कंटीन्यूअस है। और 1 2 तो एक छोटा सा इंटरवल है, 1 2 तो क्या है, रियल नंबर से अगर तुलना करें तो क्लोज इंटरवल 1 2 क्या है, तो छोटा सा इंटरवल है। ठीक है, ये पूरे रियल नंबर पे कंटीन्यूअस, तो 1 2 पे तो कंटीन्यूअस होगा ही। ठीक है, तो फंक्शन 1 2 पे कंटीन्यूअस, क्लोज इंटरवल 1 2 पे कंटीन्यूअस है। अब रहा बात क्या, डिफरेंशिएबल दिखाने का। कंटीन्यूअस होकर आप डिफरेंशिएबल देखिए हम कैसे दिखाते हैं। हम निकालते हैं f' कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर, यहाँ पे कितना 5 10x, यहाँ पे 8 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो f' निकाले तो क्या निकला, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस कितना 8 निकला। फिर यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर ये एग्जिस्ट कर गया, मतलब इसका अगर वैल्यू सारे पॉइंट पे डिफाइंड हो गया तो फंक्शन क्या होगा, मतलब f' अगर क्लोज इंटरवल क्या है 1 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, 1 से लेकर क्लोज का यूज नहीं करना, यहाँ पे क्या यूज करना दिखाना है, ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल 1 2 ये वाला को नहीं लेना और ये वाला को नहीं लेना, इसके बीच का लेना। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 को छोड़कर 2 को छोड़कर उसके बीच का कोई भी वैल्यू बैठाते हैं तो ये क्या वैल्यू नहीं देगा कुछ। ठीक है, 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पे बैठाते तो कुछ वैल्यू देगा जरूर। ठीक है, वैल्यू दे रहा है मतलब क्या हो रहा है, f' एग्जिस्ट कर रहा है, f' क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल यहाँ पे इसी तरीका से दिखाएंगे। बाकी क्या था पिछले क्लास में हम डिफरेंशिएबल को प्रूव कराते कि LS डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए RS डेरिवेटिव, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, वो तो था कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर उस चीज को दिखाएंगे तो क्या होगा, सवाल ज्यादा लंबा होगा। ठीक है, कि LS डेरिवेटिव एक बार निकालो फिर RS डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो मेरा इंटरवल है उसमें अगर फंक्शन क्या कर रहा है, उसमें f' अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो fx को डिफरेंशिएबल कहेंगे। तो क्या देख रहे हैं कि f' ओपन इंटरवल 1 2 में वैल्यू तो दे रहा है। ठीक है, तो क्या देना, f' एग्जिस्ट किसमें, इन ओपन इंटरवल
1 2 में, ठीक है। एग्जिस्ट कर रहा 1 से 2 तक में यहाँ पर कुछ ही बैठा देंगे तो वैल्यू दे रहा है, ठीक है। इसीलिए अगर एफ डैश से एग्जिस्ट करेगा 1 2 में तो कह देंगे कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, इसलिए एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल इन कितना में, ओपन इंटरवल 1 2 में। और मैक्सिमम बार हम यही यूज करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम बार हम क्या करेंगे, यही यूज करेंगे कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएबल का। फंक्शन को दिया रहेगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। और जो इंटरवल दिया रहेगा उसका वैल्यू को यहाँ पे पुट करने के बाद अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो बोल देंगे फंक्शन क्या है, उस इंटरवल में डिफाइन है, सॉरी उस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल। तो क्या देखें, फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूअस, फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल। और तीसरा बात देखते हैं क्या एफ ए बराबर बी है, कोई फंक्शन क्या दिया हुआ था, फंक्शन दिया हुआ था, चलिए हम यही वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है। करने का ये भी यूज कर सकते हैं, ये यूज करते हैं। ये क्या होगा, ज़्यादा आसान होगा पुट करने में। यहाँ पे x माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। एफ ए बराबर एफ बी, ये क्या होगा 1, ये पुट करके देखते हैं। तो 1 माइनस 1 तो 1 माइनस कितना 2, 1 में 1 गया 0, क्या हो जाएगा पूरा 0 निकल जाएगा। फिर एफ बी, बी के रूप में क्या है 2 है, 2 बैठाते हैं यहाँ 2 माइनस 1 2 माइनस 1 यहाँ पे x की जगह कितना 2 माइनस स्क्वायर कितना हो गया 0, पूरा 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तीसरा स्टेप f1 बराबर f2 भी हो रहा है। जो तीनों कंडीशन रॉस थ्योरम का सेटिस्फाई हो रहा है कि फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूअस है, फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है और f बराबर क्या है fb है, ठीक है। ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉस थ्योरम आर सेटिस्फाइड, लिखना है यहाँ पे हियर all the conditions of Ross theorem are satisfied, ठीक है। इसीलिए then there exists at least one point C, तब एक पॉइंट क्या करेगा, C एग्जिस्ट करेगा किसके बीच में, तो ओपन इंटरवल 1 2 के बीच में, सच दैट कि एफ डैश सी बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज को हम लेके चलते हैं, एफ डैश सी बराबर 0। तो एफ डैश सी बराबर 0, तो यहाँ पर एफ डैश का मान कितना निकला 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। तो यहाँ पर क्या है c है, तो फिर x की जगह क्या बैठाना पड़ेगा, c बैठाना पड़ेगा, सिर्फ x की जगह क्या बैठा देंगे c। तो एफ डैश सी का वैल्यू हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 8 बराबर कितना 0। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने पे कितना हो गया, यहाँ पे कितना 6 4 10 हो जाएगा। तो 3c स्क्वायर माइनस 6c माइनस 4c प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से 3c कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा c माइनस 2, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा c माइनस कितना 2 बराबर 0। यहाँ हो गया 3c माइनस 4 और c माइनस 2, 3c माइनस 4 और c माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या निकल जाएगा, एक c का वैल्यू निकल जाएगा 4/3 और एक c का वैल्यू निकल जाएगा 2, एक c का वैल्यू निकल जाएगा 4/3 और एक c का वैल्यू कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, क्लियर। तो अभी इस दोनों के बीच में कौन सा नंबर है जो 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, यहाँ पे दोनों नंबर है, ठीक है। तो ओपन इंटरवल का बात है, कौन सा इंटरवल का बात है, ओपन इंटरवल का। तो देखिए 4/3 जो है ये जो 4/3 है वो ओपन इंटरवल 1 से 2 के बीच का है, ठीक है, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो 1 से 2 के बीच का ये नंबर चलेगा, ये सेटिस्फाई कर। लेकिन 2 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल का 1 क्लोज रहता तो बिलोंग्स कर जाता, लेकिन यहाँ ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो जो बिलोंग्स कर रहा है वही नहीं लेंगे, जो बिलोंग्स कर रहा है वही लेंगे। तो यहाँ पे एक नंबर क्या निकला c बराबर 4/3, ये आंसर हो गया। c बराबर 4/3 क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोले, एटलीस्ट 1 पॉइंट c, कम से कम 1 पॉइंट c एग्जिस्ट करेगा जिस पर एफ डैश सी 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वैल्यू निकला, 2 वैल्यू क्या हुआ
निकला, लेकिन एक वैल्यू क्या हो गया, ओपन इंटरवल में आया नहीं, तो दूसरा वैल्यू आया, यही क्या किया, सेटिस्फाई किया। ठीक है, तो ये वाला नंबर जो 1 से 2 के बीच में है, ये वाला नंबर जो 1 से 2 के बीच में मिला है, रॉस थ्योरम क्या कर रहा है, वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, क्योंकि दिस नंबर बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल 1 2, सो रॉस थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, मतलब कि सी का जो वैल्यू आया वो किसके बीच का आना चाहिए, ओपन इंटरवल 1 से 2 के बीच का आना चाहिए। अगर उससे बाहर जाता तो रॉस थ्योरम यहाँ पे वेरीफाइड नहीं होता। बात समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये जो नंबर एग्जिस्ट किया वो ओपन इंटरवल 1 से 2 के बीच का, इसलिए वेरीफाई यहाँ पे क्या हो गया, रॉस थ्योरम। क्लियर? ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। हम आते हैं क्वेश्चन लेते हैं लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का। देखिए इसमें वेरीफाई लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन। इस फंक्शन के लिए लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को क्या करना है, वेरीफाई करना। ठीक है, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम तो रॉस थ्योरम से कैसे हुआ लगता कि एफ ए बराबर एफ बी नहीं था इसमें। ठीक है, तो चलिए प्रूव करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दिया हुआ है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दिया गया। तो क्या ये पॉलीनोमियल फंक्शन है, पॉलीनोमियल है तो कंटीन्यूअस होगा। ठीक है, अगर पॉलीनोमियल है तो पूरे रियल नंबर पे कंटीन्यूअस होता है। तो एक छोटा सा इंटरवल 4 6 है, तो क्या उसमें कंटीन्यूअस नहीं होगा। सिंस fx is continuous, since fx is polynomial function, so fx is continuous in the closed interval के पास 4 6। ठीक है, अगर एक चीज और इसमें लिखना चाहते हैं तो ये लिख दिया कि सिंस fx इज पॉलीनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो fx क्या होगा, पूरे रियल नंबर पे कंटीन्यूअस होगा, इसलिए क्लोज इंटरवल में भी क्या होगा, क्लोज इंटरवल 4 6 पे भी कंटीन्यूअस होगा। कोई दिक्कत? चलिए, फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूअस हो गया। और दूसरा बात आती है डिफरेंशिएबल पे। तो डिफरेंशिएबल का कांसेप्ट में क्या बताया कि डिफरेंशिएबल को दिखाने के लिए डिफरेंशिएशन करना है। करते हैं, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x, और 2x का कितना हो गया 2, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, और कौन सा इंटरवल का यूज करना है, ओपन इंटरवल 4 6। ठीक है, 4 से 6 में जाएंगे, 4 नहीं लेंगे, 6 लेंगे, उसके बीच का सारा लेंगे। उसके बीच का कोई भी नंबर अगर हम बैठाते हैं यहाँ 4 से 6 के बीच का कोई भी नंबर अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं x की जगह पे, तो क्या ये वैल्यू देगा, देगा तो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए क्या बोलेंगे, f डैश x एग्जिस्ट किसमें, इन ओपन इंटरवल 4 6। इसमें जो भी हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी का जो वीडियो डाले हैं वो बिल्कुल अलग अंदाज में हम क्या किए पढ़ाए हैं। उस वीडियो को आप क्या कीजिएगा, जरूर देखिएगा। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट क्या होगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो f डैश x बराबर 2x, ये हो गया डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, f डैश x क्या कर गया, एग्जिस्ट। अगर f डैश x एग्जिस्ट कर गया तो fx क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। f डैश x डिफरेंशिएबल नहीं, f डैश x को अगर डिफरेंशिएबल दिखाना है, अगर f डैश x को डिफरेंशिएबल दिखाना है, ठीक है, तो f डैश x को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, और f डैश x का डिफरेंशिएशन अगर एग्जिस्ट कर जाए, f डैश x का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर जाए, तब कहना है f डैश x डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर f डैश x एग्जिस्ट किया तो किसको डिफरेंशिएबल कहेंगे, fx को डिफरेंशिएबल। ठीक है, इसीलिए कहेंगे fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 4 6। समझा? अच्छा नहीं आया तो देखिए फिर से बताते हैं कि फंक्शन कोई fx है। ठीक है, कोई फंक्शन fx है, इसको डिफरेंशिएबल दिखाना है तो क्या करेंगे, f डैश x निकालेंगे। ठीक है, फिर जो इंटरवल है 4 6 उसका यूज किए। इस f डैश x का वैल्यू इसके बीच कोई भी नंबर बैठाने पर, इसके बीच का कोई भी नंबर इसे बैठाते अगर कुछ ना कुछ मान दे रहा है तो बोलेंगे f डैश x एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर f डैश x एग्जिस्ट करेगा तो fx को क्या कहेंगे, डिफरेंशिएबल। fx को क्या कर देंगे तब, डिफरेंशिएबल कर देंगे। ठीक है, तो हो गया फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, क्लोज में डिफरेंशिएबल हो गया ओपन। तीसरा बात क्या नहीं होना चाहिए, f ए बराबर f बी नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं कि f ए बराबर f बी है क्या, यहाँ पे देख लेते हैं। फंक्शन क्या, fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, बैठा के देखते हैं 4 अगर बैठाते हैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया, सॉरी 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। यहाँ पे 4 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 24 3 27।
तो 27 हो गया। उसके बाद एफ बी निकाल लेते हैं, बोले एफ 6 बैठाते हैं यहाँ पे, तो 6 बैठाएंगे कितना आएगा 6 का स्क्वायर 36, फिर यहाँ पे 12 + 3, ठीक है 36 12 हो गया, 6 2 8 48 और 3 कितना हो गया 51, तो बराबर है नहीं, एफ और एफ बी नहीं है। क्या देख रहे हैं कि तीसरा कंडीशन जो है F4 डज नॉट इक्वल टू क्या चीज है F6 के, तो क्या रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होगा नहीं होगा, तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। क्या लिखेंगे हियर ऑल द कंडीशंस ऑफ लैग्रांज, ठीक है, लिखना LMVT लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, ठीक है। तब क्या बोलेंगे देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, किसके बीच का, तो ओपन इंटरवल 4 6 ये बीच का, सच दैट एफ डैश सी किसके बराबर होना चाहिए, एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए का, ठीक है। चलिए बैठाते हैं एफ डैश सी, तो यहाँ पर एफ डैश एस कितना निकला है 2x + 2, तो यहाँ पे एफ डैश सी क्या हो जाएगा, खाली x की जगह पे c बैठा देंगे तो 2c + 2, एफ बी क्या है यहाँ पर 6 है, ए क्या है a 4 है, ठीक है, b क्या है 6 है, a क्या है 4 है, यहाँ पर हो गया 2c + 2 f6 का वैल्यू हो गया 51, f6 का वैल्यू हो गया 51 और f4 का वैल्यू हो गया 27, अब 6 में 4 गया कितना 2, तो यहाँ से निकल गया 2c + 2, 11 में 7 गया 4, 4 में 2 गया 2, यहाँ से 12 आ गया, तो 2c बराबर 12 - 2 10 हो गया, अब 2 से 5 बार में c का वैल्यू कितना निकल गया 5, क्या ये जो c बराबर 5 निकला है वो 4 से 6 के बीच में है, तो है, ठीक है। ये जो 5 निकला है c बराबर 5 में निकला वो बिलोंग्स टू है ओपन इंटरवल 4 से 6, यही तो दिखाना है, ये जो पॉइंट c निकल रहा है वो ओपन इंटरवल में रहना चाहिए, ओपन इंटरवल में बिलोंग्स करना चाहिए, अगर कर गया तो वेरीफाइड हो गया, यहाँ लिख देना, ये चीज़ क्या है सही है। इसीलिए लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम LMVT इज वेरीफाइड, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है। तो आज हम 2 क्वेश्चन ही बताए हैं, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का, रॉल्स थ्योरम का बहुत सारा क्वेश्चंस बताएंगे, ठीक है। और खुद से आपको भी जाके पहले ट्राई करना है, क्लियर।